नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, योगी जी के राज में आपका स्वागत है। अगर आप रिवॉल्वर से डरते नहीं हैं, अगर आप हथियार बंद पुलिस से घबराते नहीं हैं, तो यूपी में आप वोट डालने जा सकते हैं। अब इस बुधवार को बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में कई पोलिंग बूथ ऐसे थे जैसे मानो आग का दरिया हो और डूब के जाना हो वोट डालने। चलो चलो। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव बता रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के मीरापुर इलाके में जहां वोटिंग हो रही थी, वहां एसएचओ साहब, इंस्पेक्टर साहब रिवॉल्वर तान के खड़े थे और वोट डालने से रोक रहे थे। दोस्तों, अजीब बात है कि एक तरफ जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, वो करोड़ों रुपए खर्च करता है, इश्तिहार जारी करता है, पोस्टर्स लगते हैं, बैनर्स लगते हैं कि साहब वोट जरूर डालिए, मतदान का दिन राष्ट्रीय पर्व है, वोट जरूर डालिए। और दूसरी तरफ पुलिस ही वोट डालने से रोक रही है। एक और नज़ारा देखिए, ये नज़ारा भी यूपी का है, बाई इलेक्शन का है, इब्राहिमपुर का है। यहाँ क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए। ऐसा लगता है जैसे वोट डालना कोई जुर्म हो। अच्छा, इतना टाइम जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? किस तरीके से? अभी जाना नहीं है, अभी जो है टाइम नहीं हुआ। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि यूपी की पुलिस वोट ही नहीं डालने देती किसी को। अगर आप 4 महीने पहले देखें, लोकसभा का चुनाव देखें अगर आप, तो अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने मिलकर कमाल कर दिया। पूरी तरह से वो स्वीप करके ले गए, झटका दे दिया उन्होंने मोदी जी को, शाह साहब को, योगी आदित्यनाथ को। फिर ऐसा क्या हो गया कि 9 सीटों के उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में, पूरा का पूरा जो मंजर है वो पुलिस वर्सेस पीडीए हो गया। ऐसा क्या था कि मुस्लिम्स को खासकर कुछ इलाकों में वोट नहीं करने दिया गया, उनको रोका गया, कहीं आईडी मांगी गई। जिस तरह के इल्ज़ाम अखिलेश यादव ने लगाए हैं, या सपा के और तमाम नेताओं ने लगाए, या उम्मीदवारों ने लगाए, या चुनाव को कहीं ना कहीं फिर से रिपोलिंग कराने की बात हो रही, रद्द कराने की बात हो रही है। इस तरह का क्यों है? ऐसा क्या है कि चुनाव ही पूरी तरह से हाईजैक करने की कोशिश हुई? ऐसा तो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ जो यूपी में देखा गया बुधवार को। आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए, फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। अब दोस्तों, ऐसी क्या बात है कि ये जो चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ, ये कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, या एनडीए वर्सेस इंडिया, या यूं कहूं अखिलेश वर्सेस योगी, ये ना होकर ये अखिलेश वर्सेस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्यों हो गया? ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसी क्या बात है कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये जो बाई इलेक्शन है सिर्फ 9 सीटों के लिए, ये एक तरह का डू और डाई बैटल हो गया है, करो या मरो की स्थिति। ऐसा क्या है? आखिर क्या बात है कि योगी 9 में से 9 सीट जीतना चाहते हैं? किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? 9 में से 9, 9 में से 8, 9 में से 7, इतना डेस्परेशन क्यों है इस चुनाव को स्वीप करने का, 9 सीटों वाला चुनाव? अब दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर योगी जी ने ये चुनाव, बाई इलेक्शन स्वीप नहीं किया तो उनकी कुर्सी के लिए खतरा हो सकता है। यानी 9 में से 8 सीट तो जीतनी, 7 सीट तो जीतनी। और कुछ लोग कह रहे थे कि अगर योगी जी ने 9 में से सिर्फ 4 सीट जीती या 3 सीट जीती तो कुर्सी भी जा सकती है। अब ऐसा लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जिनकी योगी आदित्यनाथ से एक कोल्ड वॉर चल रही, शीत युद्ध चल रही है, और उत्तर प्रदेश जो विधायकों में बटा है, मंत्रियों में बटा है, डिप्टी सीएम किसी और के हैं, कुछ मंत्री योगी जी के, इस तरह का जो एक डिवीजन है, एक स्प्लिट है संगठन में, पार्टी में, मंत्रिमंडल में, जहां एक तरफ योगी हैं, एक तरफ अमित शाह हैं। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कश्मकश में योगी के लिए ये चुनाव स्वीप करना इतना ज़रूरी क्यों था? क्या वो हार जाते तो कुर्सी चली जाती? 23 नवंबर करो या मरो की तारीख योगी जी के लिए क्यों है? मुझे लगता है कि इसके सवाल के भीतर उतरना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने आज 2 खास मेहमानों को बुलाया है। सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के बीचों बीच, लखनऊ के पास सुल्तानपुर से शीतल पी सिंह होंगे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंडिया टुडे ग्रुप से रहे। उनको मैंने न्योता दिया कि आप बताइए भाई, आपने तो चुनाव अपनी आंखों से देखा, ये रिवॉल्वर भी देखी, वर्दी भी देखी,
वो आ रहे हैं, और साथ में उमाकांत लखेड़ा साहब हैं, उत्तर प्रदेश की कई बरस रिपोर्टिंग की है, खुलकर बोलते हैं, उनको भी मैंने बुलाया। उन्हीं से समझते हैं कि करो और मरो की स्थिति क्यों है। मेरा पहला जो सवाल है वो शीतल जी को। शीतल जी, कहीं ना कहीं योगी की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है कि ये जो उपचुनाव है, 9 सीटें हैं उसमें, और इन 9 सीटों में अगर योगी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, मगर योगी के हाथ 3 सीट लगी, 4 सीट लगी, तो कुर्सी जा सकती है। विधायक कौन बनेगा नहीं बनेगा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज योगी। क्या आपको लगता है, मान लीजिए कि अगर 3 या 4 सीट आती हैं, 7 में 9 में कितनी सीट आएंगी वो तो बाद में बात करेंगे, अगर 2 या 3 सीट आती मान लीजिए, तो फिर 23 नवंबर के बाद योगी जी का क्या होगा? देखिए, ये चुनाव उत्तर प्रदेश प्रशासन बनाम अखिलेश था ये, और इस चुनाव को प्रशासन ने बहुत निर्ममता से लड़ा, और उनको चुनाव आयोग का पूरा सहयोग था। किसी अधिकारी, किसी डीएम, किसी एसपी को कोई हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ, और सब जगहों पर उन्होंने जातिवार ढंग से मुस्लिम और यादव कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में नहीं रहने दिया। जितनी जगहों पर चुनाव था सब जगह उनको हटा दिया गया था। फिर वहां अतिरिक्त पुलिस का प्रबंध किया गया जहां जहां मुस्लिम मतदाता बहुतायत में थे। सीसामऊ, कुंदरकी और मीरपुर, ये 3 जगह तो एकदम जो है पुलिस प्रशासन की इतने वीडियो, डिजिटल इतने एविडेंस आए हैं कि ये चुनाव रद्द होना चाहिए। कोई भी इसको देखेगा तो कहेगा ये कोई चुनाव था ही नहीं, चुनाव मतलब लूट आप लिया मान गया। रहे हैं कि ये चुनाव रद्द होना चाहिए था, आपको लगता है ऐसा? नहीं, मैं क्या, कुंदरकी के उम्मीदवार ने, जहां 3 बार से सपा का विधायक है लगातार, और पहले भी वो हिस्ट्री रही एक आध छोड़ के, हमेशा ही वहां सपा या जो भी इस तरह की धारणा वाले रहे वो जीतते रहे हैं, वहां का उम्मीदवार लिख के उसने चुनाव आयोग को दिया है कि फिर से कराइए। तो ये मेरी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो रियलिटी है कि मुस्लिम मतदाताओं को मत न देने के लिए हर तरह का प्रयास पुलिस प्रशासन के जरिए प्रशासन ने किया। चुनाव आयोग कान में बत्ती डाले रहा। सिर्फ सीसामऊ के मामले में उसने 6-7 पुलिसकर्मियों को, छोटे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड वगैरह कराया या एक्शन लिया उन पे, लेकिन वो तो धांधली इतने बड़े व्यापक स्तर पर और बहुत दिनों से संगठित तौर पर हुई है कि उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मुसलमान नहीं, जहां वो दलितों को रोक सकते थे दलितों को रोक दिया, कमजोर लोगों को रोक रहे थे, उनको पता था बीजेपी का वोटर कौन है, बीजेपी के वोटर को वोट दिला रहे थे। ऐसे फोटो रिलीज किए गए चुनाव के प्रचार के दौरान जिसमें एक एडीओ पंचायत अकबरपुर का जो अंबेडकर नगर सीट पे, जो लालजी वर्मा वाली सीट पे था, वहां वो एडीओ पंचायत स्वतंत्र देव सिंह के साथ चुनाव प्रचार कर रहा था, पर्चे बांट रहा था, लेकिन इन सब पे कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब ये जो चुनाव आयोग है, इसके नेतृत्व में अगर बीजेपी कहीं इस तरह की भूमिका में जाना चाहे, जैसा योगी जी की भूमिका है उत्तर प्रदेश में, जिसमें प्रशासन का बेजा, खुला और निर्मम इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस चुनाव आयोग के रहते वो संभव है और चुनाव लूटे जा सकते हैं। पहले हम लोगों की जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी तब बूथ लूटे जाते थे। अमेठी वगैरह में ऐसे चुनाव होते थे जिसमें संजय सिंह वगैरह लड़ा करते थे, तो दूसरे उम्मीदवार को वोट क्या बेचारा प्रचार ही नहीं कर सकता था। शीतल जी, आप कह रहे हो कि भाई हर तरह से साम, दंड, भेद, लोभ, मोह, क्रोध, सारे अस्त्र योगी जी ने छोड़ दिए। पुलिस, डीएम, कप्तान, तहसीलदार, डीएमएसपी के सिर पे तलवार थी कि चुनाव जीत के देना है तुमको। अरे भाई, मैं यही तो शीतल जी पूछ रहा हूं, क्यों 100% जीत क्यों चाहते थे भाई? योगी जी इतने डेस्परेट क्यों थे? आप कह रहे हो सिर्फ 9 सीटों पे चुनाव था। योगी जी दिल्ली के अंदर की बात बताइए। हाँ, योगी जी दिल्ली के मुंह पे कालिख लगाना चाहते थे कि पिछला चुनाव तुमने टिकट बांटे, तुम हार गए उत्तर प्रदेश में, अब ये चुनाव मैं देख रहा हूं, ये देखो मैं जीत कर रिजल्ट तुमको दे रहा हूं। तो ये चुनाव 7-2 हो सकता है, बहुत चांसेस है इसमें कि 1-2 सीट, एक करहल की सीट और एक आध कोई और सीट मिल जाए, सीसामऊ मिल जाए, कोई और मिल जाए। कहीं फ्लूक से कोई तीसरी मिल गई तो बड़ी बात है। 6-3 या 7-2 होने के पूरी संभावना, चूंकि प्रशासन ने लड़ा है बहुत बेदर्दी से, निर्ममता से। चुनाव आयोग की आंख ही नहीं थी, ऐसा लगता है, जैसा चुनाव हुआ है।
नहीं, खैर वो तो लगातार उमाकांत लखेड़ा जो 1990 से इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं, वो लगातार चुनाव आयोग पर कह रहे हैं कि भाई मुझे तो एतबार नहीं है एक रिपोर्टर के तौर पे। मैं चुनाव आयोग को थोड़ा किनारे रखता हूँ लखेड़ा साहब, मैं असली राजनीति पे आता हूँ कि आपको लगता है कि अगर योगी जी, मान लीजिए शीतल जी कह रहे हैं कि भाई पुलिस की लाठी भी चली, लठ भी चला और साथ ही साथ जो है पूरा जो डीएम और एसपी का जो जितना लाव लश्कर था वो भी चला, इसमें धनबल भी चला होगा ऑफ कोर्स, तो हार जीत नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर योगी हार जाते, मान लीजिए अगर योगी हार जाते तो क्या अमित शाह को मौका मिल जाता? क्या अमित शाह घात लगाए बैठे थे कि ये चुनाव हाथ से निकले योगी के और उसके बाद हम किसी को कुर्सी पर स्थापित करें? ये तो देखिए बहुत इसमें यूपी का जो बच्चा जानता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के बीच किस तरह का संबंध है, किस तरह का रिलेशन है, किस तरह का टोटल जो कट ऑफ है, टोटल रिलेशनशिप पूरी कट ऑफ है, संवादहीनता है। जी। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि पूरी पार्टी भी बटी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई उत्तर प्रदेश की पार्टी टोटल कम से कम 3 खेमों में बटी हुई है। एक योगी के साथ है, ये एक दिल्ली वालों के साथ है और एक न्यूट्रल है जहां मतलब जिनको कोई नहीं पूछता। तो ये 3 खेमे उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश में हालत ये है कि योगी को हटाए जा रहा है, ये खबरें दिल्ली से प्लांट की जाती है। दिल्ली में एक अलग गोदी मीडिया और मोदी गुजरात लॉबी का एक बड़ा भारी नेटवर्क है और वो जब कुर्सी हिलाना होता है, उनको यूपी में चहल पहल करनी होती है, तो हलचल करनी होती है, तो दिल्ली से 1-2 खबरें गॉसिप वगैरह प्लांट करते हैं। वो यूपी से कम होती है, लखनऊ से होती है। अब ये बताइए कि एक स्टेट में जब 3 राज्य होंगे, जब वहां के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो सीधा अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। वो उनका कोई कम्युनिकेशंस जो है योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ के लूप होल निकालना, आज ये करना, आज वो करना, आज ये भिजवा दिया, ये कागज इकट्ठा करना, और पार्टी भी पूरी तरह डिवाइड है। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पूरी पार्टी के 3 खेमे, मैंने बताया कि 3 खेमे बने हुए हैं और हालत यह है कि अगर आरएसएस का योगी के पीठ पर हाथ नहीं होता तो योगी कब के हट चुके होते हैं। शीतल भाई, क्या योगी जी को इस बात का इल्म था, उनके और उनके अफसरों को, कि भाई अगर ये चुनाव हाथ से निकला तो वाकई अमित शाह हटा देंगे? क्या उनको इस बात का इल्म था कि हर हाल में जीतना है अगर गद्दी बचानी है? क्या योगी सेमीफाइनल समझ के लड़ रहे थे ये चुनाव कि सेमीफाइनल जीतना है तभी 2027 का फाइनल खेल पाएंगे? नहीं, इतना सरल नहीं है कि अमित शाह चाहेंगे और हटा देंगे। इतने हल्के योगी जी बचे हैं। अब योगी जी बीजेपी की बेहद भयानक जरूरत है, क्योंकि राजनीति में जो मोदी युग था अब वो अवसान हो रहा है। हम लोगों ने इस चुनाव में देखा, नतीजे कुछ भी हो, पिछले चुनाव के भी नतीजे कुछ भी हो, हरियाणा वो जीत गए, कश्मीर नहीं जीते, जम्मू में अच्छे वोट मिले, अब इस चुनाव में भी कहीं जीते हारे, लेकिन मोदी जी का जो पारा है वो गिर रहा है, बुरी तरह से गिर रहा है और इस जगह को योगी जी भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल नहीं है लोकप्रिय उस तरह से, लेकिन देश में सब जगह से उनकी डिमांड ज्यादा होती है। पहले उनके 1-1 दिन के कार्यक्रम थे, महाराष्ट्र में 2 दिन का महाराष्ट्र, 1 दिन झारखंड, फिर 4 दिन महाराष्ट्र और 6-7 दिन नहीं 7 दिन महाराष्ट्र और 4 दिन झारखंड करना पड़ा। तो चूंकि जो राजनीति है इस चुनाव में, हमने झारखंड में देखा कितनी उग्र हिंदुत्व की बात हुई। तो जब उग्र हिंदुत्व की राजनीति करने पर बीजेपी उतारू होगी या उसको होना पड़ेगा, हर नए चुनाव में कुछ आगे बढ़ना पड़ता है, तो योगी जी की महत्ता बढ़ जाएगी। तब उसमें चाणक्य और वो नहीं चलेंगे, तो वो नहीं था। लेकिन योगी जी अब की साबित करना चाहते थे कि लोकसभा में आपने मनमानी की हर सीट पे, तो आपको मिल गया जो मिलना था। अब ये चुनाव देखो, हम लड़ रहे हैं और ये नतीजा है। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को खुला छोड़ के उन्हीं के घोड़े कस दिए थे कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन ने लूट के उनको रिजल्ट दे दिया। मुझे लगता लूट के रिजल्ट दिया। लास्ट क्वेश्चन लखेड़ा साहब, क्या अगर अखिलेश यादव वाकई 2 या 3 सीट तक सीमित रहते हैं तो आपको लगता है कि जो मोमेंटम अखिलेश यादव ने बनाया, मतलब एक तरह से स्वीप किया उन्होंने, सरप्राइज स्वीप था उत्तर प्रदेश में,
जिस तरह की सीटें उनके पास आई समाजवादी पार्टी के पास, क्या लगता है वो मोमेंटम खो देंगे और कहीं ना कहीं ये पीडीए के लिए भी एक झटका होगा अगर समाजवादी पार्टी 2 या 3 सीट तक सीमित रहती? अगर देखिए अभी तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा को का जो चुनाव है 2027 में काफी दूर है। और मैं आपको एक बता दूं कि जिस तरह की लूटपाट ये मजाक हुआ बाई इलेक्शन में चुनाव के नाम पर, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को, बच्चे बच्चे को इस बात का पता लग गया है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, मजाक था ये इलेक्शन नहीं था। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को मैं बखूबी जानता हूं, अगर वो चुनाव हारे, उसके बाद भी इस हार को वो उनके लोग राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। जैसे मुलायम सिंह का टिकड़े में मुझे पता है कि किस तरह से करते थे, तो मुझे लग रहा है कि वो लोकतंत्र की हत्या और ये है उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन और ये सब चीजें उनकी पार्टी करेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। और मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो आजाद समाज पार्टी, बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने देख रहा था ट्रेंड कि आजाद समाज पार्टी के भी कैंडिडेट खड़े हैं, जो चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, जो पंजाब उन्होंने, हरियाणा में परचम लहराया, मायावती ने भी परचम लहराया, उन्होंने भी लहराया। तो वो सारे तो जो एक किस्म से मिनी मॉडल उत्तर प्रदेश में था। और ये जो AIAM है, ओबेदुल्ला ओवैसी जो थे, वो ओवैसी के भी लोग खड़े थे। तो ये 4 कॉर्नर 5 कॉर्नर फाइट करा दी। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैं एक चीज और देख रहा था कि मैं लोकसभा में इन सीटों पर कितनी कहाँ ये बीजेपी हारी है, उसका भी ट्रेंड देख रहा था। मैंने देखा कि मीरापुर, ये जो उत्तर प्रदेश में जहाँ लोक दल की कैंडिडेट खड़ी है, लगभग वो जीत की ओर है, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर धांधली हुई। और मैंने तो वो रिपोर्टर के नाते स्कूटर पर कवर किया वो इलाका, मीरापुर, जानसठ और मुजफ्फरनगर, मवाना। तो मैंने ये देखा कि वहां पर बड़े पैमाने पर 20-30 गांव मुसलमानों के थे, उनको वोट डालने नहीं गया, खुलेआम गुंडागर्दी। तो अब ये जो जिन लोगों को वोट डालने नहीं गया, वो एक मुद्दा समाजवादी पार्टी बनाएगी। शीतल जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने खुद कहा कि भाई लाठी चली, लोगों को वोट नहीं करने दिया गया, मुसलमानों को रोका गया, दलितों को दबाया गया, कई पुलिस वाले सस्पेंड भी किए गए, ऐसा नहीं है, एक्शन भी हुआ, और अल्टीमेटली समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई इन सीटों पर फिर से चुनाव होना चाहिए। उम्मीदवारों ने लिख के दिया कि भाई ये चुनाव रद्द होने चाहिए इन सीटों पर। क्या आपको लगता है कि क्या फिर से चुनाव वहां हो सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन फिर से चुनाव करा सकती, कोई ऐसी जांच हो सकती, या कुछ होने वाला है नहीं अब इस दौर में? सवाल ही नहीं है। वो तो काफी इतने डिजिटल एविडेंस तैर रहे थे दिन भर सोशल मीडिया पे, सब चुनाव आयोग को नत्थी करके उनके पास भेजे जा रहे थे। अखिलेश यादव ने बात की, तब जाके सीसा मऊ में कुछ पुलिस वालों को, छोटे पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, एक आध सब इंस्पेक्टर और बाकी कुछ कांस्टेबल। लेकिन उससे क्या हुआ? पूरा चुनाव जब लुट रहा हो, एक दो जगह आप एक मच्छर मार दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो चुनाव आयोग तो खैर अब इसने पूरी प्रतिष्ठा खो दी है अपनी, और चुनाव दर चुनाव अपनी प्रतिष्ठा खोता चला जा रहा है। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे देश में अराजकता के लिए, वैसे ही हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में मणिपुर इतने समय से जल रहा है, उसका कोई हल नहीं हो पा रहा है। कश्मीर का एक फर्जी हल हुआ है, फौज के बल पे वो हल है। शीतल जी, उन्होंने आंखों देखा हाल सुनाया, और लखेड़ा साहब ने भी कहा कि भाई पुलिस ने लाठी भांजी और प्रशासन ने जितनी सख्ती हो सकती थी, खासकर मुसलमानों और दलितों पे, जो पीडीए का वोट बैंक था उसको कहीं पर रोका भी गया, तो लाठी चली। और मुझे लगता है कि जो बांटेंगे और बटेंगे कटेंगे की बात कर रहे थे योगी जी, उत्तर प्रदेश में जो लठ जड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरह का नारा एक मिलता है। दूसरा, जहाँ तक फिर से री इलेक्शन की बात है कि भाई दोबारा चुनाव होगा, मतदान होगा, उसको शीतल जी कह रहे हैं बहुत मुश्किल, असंभव है। वो बल्कि वो हंसने लगे कि उनका ये सवाल ही मेरी तरफ इशारा वो कर रहे थे कि सवाल आपने दीपक बाबू पूछा क्यों? थोड़ी सी पत्रकारिता सीखिए, सवाल जब करना सीखिए। वो ये कहना चाह रहे थे कि आपने चुनाव आयोग के से ऐसी कैसी उम्मीद लगा ली कि साहब फिर से जो है मतदान हो सकता है। तो ये शीतल जी का कहना है, और लखेड़ा साहब का भी मानना है कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा सख्ती करनी चाहिए, जो इनको इस दौर में दिखती नहीं। कुल मिलाकर योगी का एक लिटमस टेस्ट है, 23 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी दोस्तों, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और अगर वाकई 7-8 सीट जीतते हैं, स्वीप करते हैं योगी,
तो फिर ये चिंता का विषय जो है वो अखिलेश से कहीं ज्यादा अमित शाह के लिए। शीतल जी आप आए और लखेड़ा साहब आप आए, रोशनी डाली आपने, और हम उम्मीद करेंगे कोई भी चुनाव आयोग में कोई तो अधिकारी होगा जो ये सोचे कि भाई किस स्तर पर आज चुनाव हो रहे हैं। सरकारी चुनाव हो गए हैं, लाठी के जोर पे चुनाव कराए जा रहे हैं, वोटर को वोट नहीं डालने का आप कह सकते रोका जा रहा है उनको। थैंक यू सो मच Mr. Sheetal Singh for joining it. Thank you so much, Mr. Umakant Dakera, for joining this program.